अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर की स्टार्ट की हुई है उसके हमारे जितने भी जो थे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.11 में जो है वो सिंपल बार चार्ट हम लोग आज के लेक्चर में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बच्चे अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें, अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखें। मैं क्वेश्चन जो है सबसे पहले रीड आउट करूँगी, पहले आप लोग क्वेश्चन समझेंगे तो फिर ही आप लोग जो है वो उसका जो है वो ग्राफ बनाना और चार्ट बनाना जो है वो सीखेंगे। तो आप लोग अपने सामने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3.11 जो है वो चैप्टर नंबर 2 का ओपन करें। क्वेश्चन आप लोगों को जो गिवन है वो है द फॉलोइंग टेबल शोज डिसेबिलिटी इन सैंपल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है जो कि डिसेबिलिटी को जो है वो शो कर रहा है। पॉपुलेशन का सैंपल लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो टेबल गिवन है उसमें जो है वो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं एंड नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो गिवन है। एक कॉलम जो है वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का है और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ पर्सन का है। अब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो हैं उसमें आप लोगों के पास ब्लाइंड हैं, डेफ एंड डम हैं, क्रिपल्ड हैं एंड अदर हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन में आप लोगों को गिवन है, यानी कि ब्लाइंड जो है वो 13 है, डेफ एंड डम है वो 26 हैं, क्रिपल्ड है वो 41 है, अदर हैंडीकैप जो है वो है 33। ठीक है, आप लोगों से जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो है ड्रॉ सिंपल बार चार्ट, कि आप लोगों ने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए सिंपल बार चार्ट बच्चे जो है वो ड्रॉ करना है। डाटा आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं वो अब इसका सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करना सीखते हैं कि सिंपल बार चार्ट जो है हम लोग किस तरह से इसका ड्रॉ करेंगे। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोगों ने जो है वो रीड आउट कर ली है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी। जो आप यानी कि एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जो है हमारे एक्स एक्सिस को शो करती है और जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारे जो है वो वाई एक्सिस को जो है वो शो करेगी। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है वो जो एक्स एक्सिस को शो कर रही है उस साइड पे मैंने लिया है डिसेबिलिटी को। ठीक है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है जो हमारे जो है वो वाई एक्सिस को जो है वो शो कर रही है उस साइड पे मैंने लिया है नंबर ऑफ पर्सन को। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डाटे में दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम लोग जो है वो बेस भी कहते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम भी देते हैं या फिर वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा में आप लोगों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन है या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है वो है डिसेबिलिटी, इसलिए उसको हम लोगों ने लिया है एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है उस साइड पे हम लोगों ने जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिया है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने जो है वो वाई एक्सिस पे शो किया है, यानी कि अपनी जो वर्टिकल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है उस साइड पे हम लोगों ने अपना जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो शो किया है। ठीक है, तो वो है हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ पर्सन अगर हम लोग जो है वो देखें तो उसमें जो हमें हाईएस्ट वैल्यू जो बच्चे गिवन है नंबर ऑफ पर्सन की वो वैल्यू है आप लोगों के पास 41। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम जो है वो जो नंबर लिया है वो हम लोगों ने लिया है 45 तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डाटा की रेंज है 41, तो 41 से कम तो हम लोग जो है वो कर नहीं सकते ड्रॉ। ठीक है, और जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे डिसेबिलिटी जो है वो मौजूद है। अब डिसेबिलिटी की भी बच्चे 4 टाइप्स हैं आप लोगों के पास, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, क्रिपल्ड एंड अदर हैंड कैप थे। ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है वो मैक्सिमम वैल्यू 41 है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो जो वाई एक्सिस के ऊपर जो आप लोगों ने वैल्यूज देनी है उनका डिफरेंस आप लोगों ने सेम रखना है, इंटरवल सेम रखना है। जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, 0 to 5 यानी कि 5 का जो है वो स्केल सेट किया, 5 to 10, फिर अगेन जो है वो 5 का डिफरेंस होगा, फिर 10 to 15 अगेन 5 का डिफरेंस, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35,
35 टू 40, 40 टू 45, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो इंटरवल है, जो आप लोगों का स्केल आप लोगों ने सेट किया है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस है वो आप लोगों का सेम आना चाहिए। अब आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि पहले आप लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, 0 से 5 ले लिया और 5 से डायरेक्ट आप लोग 25 पे चले गए, तो वो आप लोगों का जो है वो फिर स्केल जो है वो सेम नहीं रहेगा। 25 से आप लोग 50 के ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो वो डिफरेंस आप लोगों का सेम नहीं रह रहा। तो आप लोगों ने जो स्केल सेट करना है, जो डिफरेंस होना चाहिए, उसका जो इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 5-5 का डिफरेंस देकर जो है वो नंबर ऑफ पर्सन को जो है वो वाई एक्सिस पे शो किया है, यानी कि जो स्केल हमने सेट किया है वो 5-5 का डिफरेंस देकर जो है वो हमने स्केल को सेट किया है। अब अगर हम लोग जो है क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को जो चीज़ गिवन है वो है सबसे पहले जो आप लोगों को बच्चे यहाँ पर जो है वो जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो आप लोगों को जो है वो ब्लाइंड पर्सन जो है वो गिवन है वो है 13। तो सबसे पहले जो हम लोग बच्चे यहाँ पर जो है वो बार ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग जो है वो ब्लाइंड पर्सन को जो है वो शो करने का जो है वो बार जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब जो है वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम जो पर्सन हैं वो हैं 13, ठीक है। तो हम अपने स्केल को देखेंगे, 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखें 5, 10, ठीक है, उसके बाद 10 और 15, ठीक है, 10 और 15 के दरमियान आएगा आप लोगों का 13, ठीक है, यानी कि 5 जो है वो यहाँ पर डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 के बाद 11, 12, 13, फिर 14 और बाद में जो है 15 वाली लाइन शो की गई है। तो 13 जो है वो 13 तक आप लोगों ने जो है वो इसकी रेंज जो है वो सेट करनी है। इसकी हाइट जो है वो 13 होनी चाहिए इस वाले बार की, क्योंकि ये ब्लाइंड पर्सन को शो कर रहा है और ब्लाइंड पर्सन है आप लोगों के पास 13, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने बार्स बनाए हैं, ये जो ब्लाइंड पर्सन का बार बनाया है जिसमें हम लोगों ने 13 को शो किया है, 13 पर्सन है इसलिए हम लोगों ने इसमें लिखा 13, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो बार है वो हमारा शो करेगा डेफ एंड डम को, ठीक है, वो है 26 टोटल पर्सन। तो हम लोगों ने जो है वो 26 इसकी हाइट रखनी है बार की। तो ये देख 25 से थोड़ा सा ऊपर तक हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है कि हमारा 26 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। इसमें हमने 26 लिख दिया कि इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 26 है। अब ये बच्चे देखें, ये जो आप लोगों का पहले वाला बार था और ये जो सेकंड वाला बार है आप लोगों का, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। पहले बार, दूसरे बार, तीसरा जो बार है दूसरे और तीसरे के दरमियान भी सेम है और तीसरे और चौथे के दरमियान जो है वो भी जो है वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वर्टिकल साइड पे हम लोगों ने जो स्केल बनाया है उसका इंटरवल जो है वो भी सेम है, 5-5 के डिफरेंस लेकर बनाया। और जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो डिसेबिलिटी को शो कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन्स की, उन बार्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा जो है वो फिर सेम होना चाहिए। वो आप लोग स्केल से जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिपर, तो वो है हमारे पास जो है वो 41 पर्सन्स हैं। तो हम लोगों ने 40 से थोड़ा सा ऊपर तक इस बार को लेकर गए हैं, इसकी हाइट को। तो ये 41 जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो हम लोगों ने इसमें लिख दिया कि 41। उसके बाद जो अदर हैंडीकैप पर्सन हैं वो उनकी वैल्यू है 33 के, 33 जो है वो अदर हैंडीकैप हैं। तो हम लोग 30 और 35 के जो दरमियान में वैल्यू आएगी 33। तो 31 से जो है वो ऊपर 30 से जो ऊपर है वो 31, 32 और फिर 33 आएगा। तो वहाँ तक जो है वो हम लोगों ने इस बार की हाइट को जो है वो सेट किया है 33 तक। जब आप लोग स्केल बनाएंगे, आप लोगों के हाथ में जो है वो स्केल होगा, मेजर करेंगे, तो ये जो है वो वर्क करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 दफ़ा जो है इस ग्राफ को बनाकर देखें। पहली दफ़ा नहीं समझ आ रही, दूसरी दफ़ा अगेन जो है आप लोग जो है वो लेक्चर लें, तो अगेन जो है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करें। अगर दूसरी दफ़ा नहीं बनता तो तीसरी दफ़ा बनाएं, चौथी दफ़ा बनाएं, 5वीं दफ़ा बनाएं। अगेन एंड अगेन जो है वो आप लोग इसको बनाने की जो है वो कोशिश करें, तो आप लोगों को जो है वो इसकी इजीली जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों का जो है वो चार्ट बनेगा। तो जिस पॉइंट की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, वो पॉइंट जो है वो आप लोग अगेन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह से आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप लोग जो है वो भी अगेन जो है वो पूछ सकते हैं कि किस जगह से आप लोगों को समझ नहीं आई। मैं अगेन आप लोगों को जो है वो क्लियर कर दूँगी।